तो हेलो बच्चों, हंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पॉलीगन के बारे में देखेंगे। पॉलीगन जो ऐसे पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है समबाहुभुज। ऐसी भुजाएं जिनकी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे आपको फिगर में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इनरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है कि जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसमें जो उनका जो साइड होते हैं वो सब बराबर होते हैं। देखिए ये समबाहुभुज इसीलिए बोला जाता है इसको। ये देखिए, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समबाहुभुज बोला जाता है। ठीक, ये सारे। और इधर देखिए कि ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये सब अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसमें कोई भी शेप मिल नहीं रहे हैं। ये अलग अलग है, ये दोनों बराबर है तो ये क्या है, अलग है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं। एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि एक एंगल दे देगा, मान के चलिए 120 डिग्री। ये एक पॉलीगन है या समबाहुभुज है जिसके अंतः कोण 120 दिया हुआ है। तो इसमें इसकी भुजाओं को कितने भुजा होंगे वो पूछता है, मतलब इनके कितने साइड्स होंगे वो पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक होता है एक्सटीरियर एंगल और एक होता है इंटीरियर एंगल। जैसे मान के चलिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए पेंटागोनल बना रहा हूँ, ये रहा ये। तो इसका एक्सटीरियर मतलब अंतःकोण कौन सा होगा, अंतःकोण। इंटीरियर में क्या हो जाएगा, ये अंतःकोण। और एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। ठीक, अंतःकोण मतलब ये है हमारा अंतःकोण, अंदर का कोण, और ये है हमारा बाहर का कोण। तो हमेशा याद रखिए, जैसे ये अगर ए है और ये बी है तो अंतःकोण कहने का मतलब ये है कि इंटीरियर एंगल ए है यहाँ पे और बाह्य कोण कितना है, बी है। इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अंतःकोण की एक एंगल दिया है हमारा 120, तो सवाल पूछेगा कि इस भुजा में कितने साइड्स होंगे। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है एक एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। इसको और थोड़ा सा सिंपल करें हम लोग, ठीक है। इसको और सिंपल करें तो किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जो n के साथ में एंगल का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, ये हो जाएगा n 180 माइनस ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्या, इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये 360 को हम इधर ले आएंगे, 360 इक्वल टू, ठीक है, ये n एंगल, तो इधर बचेगा क्या हमारा n 180 माइनस n इंटू ये हो जाएगा एंगल। यहाँ n को कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं, मतलब n यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 180 माइनस यहाँ बचेगा एंगल। बस ये फॉर्मूला में हम लोगों को क्या करना है, अपने को वैल्यू पुट करना है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। जैसे कि 120 इंटरनल एंगल दिया है, अंतःकोण दिया हुआ है, और पूछेगा कि उसमें कितने साइड होंगे, कितने भुजा होंगे। तो सिंपल से क्या करना है अपने को, यहाँ पे इसका वैल्यू रख के जाएंगे 360 इक्वल टू n 180 माइनस 120।
ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना 60 बचेगा, तो n 60 इक्वल टू हो जाएगा कितना 360। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 60, 6 6 36। तो मतलब n का वैल्यू आ गया 6, मतलब कितने साइड होंगे 6 साइड होंगे। 6 वाला कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा, इसमें 6 साइड है तो ये वाला बनेगा। ठीक, अब जैसे एक सवाल इसी में आप पूरे सवाल को बना सकते हैं। तो इतना याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा 180 होता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। एग्जाम्पल के लिए एक बार और इसको बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला एंगल अगर 80 है तो बाहर वाला कितना होगा 100। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अच्छे से सुना रहा हूँ। जैसे कि ये है हमारा अगर 50 है तो बाहर वाला कितना होगा 130। ये है हमारा अगर 90 है तो अंदर वाला कितना होगा, अंदर वाला भी 90 होगा, बाहर 90। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करिए, तो मैं इसको एकदम बहुत डिटेल में और एक बार आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू।